विदुर नीति का अध्याय 1 श्लोक 61। द्वाविमौ कंटकौ तीक्ष्णौ शरीर परिशोषिणौ यश्चाधनः कामयते यश्च कुप्यत्यनीश्वरः। दो प्रवृत्तियां ऐसी होती हैं, दो तीक्ष्ण कांटे ऐसे होते हैं जो शरीर परिशोषिणौ, शरीर को सुखा देते हैं, शरीर का शोषण कर लेते हैं। एक जो भी धन की कामना करे अथवा निर्धन होकर भी बहुमूल्य वस्तुओं की कामना करना। दो जो असमर्थ होकर भी क्रोध करता हो अथवा सामर्थ्य विहीन होते हुए भी क्रोध करना। यहाँ दो ऐसे कार्यों के विषय में बताया गया है जो तीक्ष्ण कांटे के रूप में कहे गए हैं। कंटकौ तीक्ष्णौ, जो शरीर परिशोषिणौ, शरीर को सुखा देते हैं। इन दो कार्यों, जिसमें प्रथम कहा गया यश्चाधनः काम्यते, जो धन की कामना करता है। धन की कामना ऐसी होती है कि व्यक्ति को लोभ की ओर ही ढकेलती रहती है। यहाँ उस धन की कामना को लक्षित किया गया है जो जीवन निर्वाह के अतिरिक्त धन की कामना है। जीवन निर्वाह के लिए जो धन चाहिए वह तो ठीक ही है, जीवन चलाने के लिए चाहिए ही, आजकल तो अधिक ही चाहिए। क्यों? क्योंकि बाजारवाद के अधीन प्रत्येक व्यक्ति को कर दिया गया है। बाजारवाद पर नहीं बोलूंगा, नहीं तो विषयांतर हो जाएगा। एक संकेत तो कर ही देता हूं कि अभी 50 से 60 वर्ष पूर्व तक ही हमारे गांवों में मानव जीवन की आवश्यकता जिससे पूर्ण हो जाए, उतने साधन तो स्वाभाविक रूप से होते थे। आप अपना जीवन अपने कर्तव्य का पालन करते हुए सरलता से व्यतीत कर सकते थे। अब आज यहाँ गांवों में भी बाजार ऐसा घुसा दिया गया कि पैसा ही पैसा, व्यक्ति को धन का ही दास यहाँ भी बनाया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में जिससे जीवन चल जाए उतने से अतिरिक्त धन की कामना करना शरीर को तीक्ष्ण कंटकों के समान सुखा देने वाला है, यह अर्थ है। और दूसरा, सामर्थ्य विहीन होते हुए भी क्रोध करना। पहली बात तो क्रोध पर ही संक्षेप में विचार करें। अग्नि जिस प्रकार अपने आश्रय को जलाती हुई प्रकट होती है, उसी प्रकार क्रोध भी है। हम आप क्रोध करें और हृदय दग्ध न हो, अशांत होकर कष्ट का अनुभव न करें, संभव ही नहीं। भगवान अथवा किसी तत्ववेत्ता महापुरुष के अतिरिक्त हम आप ऐसा क्रोध नहीं कर सकते जो कल्याण कारक हो, उपकारक हो। व्यष्टि समष्टि में एकत्व होने के कारण जो हमारे आपके लिए कष्टकारक क्रोध है, वह संसार के लिए भी अकल्याणकारी ही है। तो क्रोध करना ही नहीं चाहिए इस विचार के बल पर। परंतु यदि क्रोध करना ही है तो असमर्थ होते हुए क्रोध मत करो। समर्थ होंगे और क्रोध करेंगे तो उस क्रोध का कुछ तो तात्पर्य होगा। कोई धनहीन, जनहीन, बलहीन व्यक्ति क्रोध करेगा तो वह क्या कर लेगा? बड़बड़ करके कुछ हाथ पैर मारकर शांत हो जाएगा। समर्थ व्यक्ति क्रोध करेगा तो अपनी सीमा में विनाश तो करेगा। तो जब भी क्रोध आए तो विचार यह भी करना चाहिए कि जाने दो, गुस्सा होकर क्या ही कर लूंगा। कुछ करने लायक बन जाऊंगा तो गुस्सा करूंगा। ऐसा सोचकर क्रोध का परित्याग करना चाहिए। उस ऊर्जा का उपयोग समर्थता अर्जित करने में करना चाहिए। और जब हम आप समर्थ हो जाते हैं, विवेक संपन्नता आ जाती है, तो स्वाभाविक क्रोध कम हो जाता है। और असमर्थ हैं तो क्रोध करके अपने हृदय को जला जलाकर अपनी शरीर को कंटक के समान, कांटे के समान क्यों सुखाना? अतः एक
आवश्यकता से अधिक धन की कामना करना, धन रहित होकर बहुमूल्य वस्तुओं की कामना, और 2 असमर्थता की स्थिति में क्रोध करना, कुपित होना। इन 2 तीक्ष्ण कांटों का जो शरीर को सुखा देते हैं, अभ्यास और विचार के बल पर त्याग कर देना चाहिए। यही हमारे लिए हितकर है। ठीक। जय श्री कृष्ण।